बैठ जाओ रामलाल भैया, बढ़िया। आओ आसिफ भाई, आप भी बैठो। उपस्थित मित्रों, श्याम पाराशर जी ने शंका प्रकट कर दी कि पता नहीं ये कवि सम्मेलन जमेगा या नहीं जमेगा। नहीं जमे तो कहा कि ये संचालक जी इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। मैं कविता के इस मुकद्दस मंच पर खड़े होकर रतनगढ़ की सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम भूमि को प्रणाम करते हुए यहाँ के पावन पुनीत और मुकद्दस श्रोताओं के समक्ष इस बात का वचन श्याम पाराशर को देता हूं कि रतनगढ़ के जिस मंच पर आपने जिन सरस्वती पुत्रों को जिस जनता जनार्दन के समक्ष आमंत्रित किया है, उसके समक्ष दुनिया का कोई कवि सम्मेलन कभी फेल नहीं हो सकता, कभी अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। ये कविता का मंच, यहाँ पर तरह तरह की वाणियां बोली जाएगी। ये काव्य की महाभारत है। तो इस महाभारत में कविता का धनुष चटकाकर सफलता की द्रौपदी का वर्णन करने के लिए हमने कई कई नायक बुलाए। अब ये देखिए, श्याम भाई तो हैं, ये तो आपके अपने परिवार के हैं, लेकिन ये काव्य की महाभारत के अर्जुन हैं राहत इंदौरी जी। इनका निशाना लगेगा और आप देखना कैसा मामला जमेगा। ये मैं अभी आपको अपनी तरह से इनका परिचय करवा रहा हूं। फिर ये कवि सम्मेलन का सिलसिला हम इसे चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक आप नहीं कह देंगे कि बंद कर दो। मगर ऐसा होने वाला नहीं है। श्याम पाराशर जी, ये हमारी आज की काव्य के महाभारत के नकुल है। धूत जी हैं, अंगारा जी, जो धूत जी हैं ये सहदेव हैं। ये हमारे निडर जी हैं जो हमारे बीच उपस्थित हैं, ये काव्य की महाभारत के युधिष्ठिर हैं। ये हमारे बीच जो मेवाड़ से पधारे हैं, ये हमारे काव्य के महाभारत के सहदेव हैं। और ये जो बैठी हुई है, ये हमारे काव्य के महाभारत की माता कुंती है, मोनिका जी। साइड में जो चंदा जी बैठी है, ये हमारे आज के काव्य के महाभारत की माता माद्री है। इधर जो दादा बैठे हुए हैं, दादा तो हैं ही। अब दादा के बारे में क्या कहें, ये तो कर्ण की उत्पत्ति का कारण ही दादा बनने थे। तो ये काव्य की महाभारत शुरू होने जा रही है। इस महाभारत में मैं आपको एक सच्चे और अच्छे प्रसंग के साथ जोड़ना चाहता हूं। दुनिया में कोई कविता सच्चाई से बढ़कर नहीं होती। आज एक ऐतिहासिक तारीख में हम हैं। आज ऐतिहासिक तारीख है 23 अगस्त 1894 को अमेरिका के शिकागो नगर के कोलंबस हॉल में इस राष्ट्र के एक संत स्वामी विवेकानंद जी से कोलंबस हॉल में प्रश्न किया था अंग्रेज पत्रकार ने। उन्होंने प्रश्न किया, अंग्रेज पत्रकार ने स्वामी विवेकानंद जी के, विवेकानंद जी आप बड़ी बात करते हो भारत की, हिंदुस्तान की, आपकी इंडिया की, लेकिन आपके भारत में जो लोग हैं वो तो तरह तरह के लोग हैं। कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई टिंगने हैं, कोई लंबे हैं, कोई मटमैले हैं, कई तरह के लोग हैं भारत में। लेकिन हमारे अंग्रेज हमारे देश में देखो, हमारे अमेरिका में देखो, इंग्लैंड में देखो, हम सब एक जैसे लोग हैं। हम सारे अंग्रेज एक जैसे हैं, एकदम गोरे, एकदम झकाझक। स्वामी विवेकानंद ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर की बुनियाद पर मैं इस कवि सम्मेलन के महल को खड़ा करना चाहता हूं। आपकी तालियां इस बात की उद्घोषणा करेगी कि कवि सम्मेलन की दिशा और दशा क्या होगी। स्वामी विवेकानंद से जब यह प्रश्न किया गया कि भारत में तरह तरह के लोग हैं, हम अंग्रेज तो एक जैसे हैं, स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, तूने बिल्कुल सही कहा मेरे अंग्रेज भाई, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है, हमारा क्या दोष है। अरे ये तो उस परवरदिगार की कारीगरी है, ये तो उस परमात्मा की कलाकारी है कि घोड़े जो होते हैं वो अलग अलग रंगों के होते हैं, अलग अलग जातियों के होते हैं, अलग अलग नस्लों के होते हैं, अलग अलग कद काठी के होते हैं, मगर गधे हमेशा एक जैसे होते हैं। मैं इस बात की उद्घोषणा करते हुए आज के इस कवि सम्मेलन की बुनियाद रखता हूं। आज के इस कवि सम्मेलन के काफिले को आगे बढ़ाना चाहता हूं। यहाँ पर उपस्थित तमाम मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। मेले में यहाँ पर ये आदरणीय जो भी इस मंच के संयोजक हैं, उनके परिवार वालों ने, उनके साथियों ने, वो चाहे सीएमओ साहब हो, चाहे यहाँ की नगर पालिका के अध्यक्ष हो या उनके कर्मचारी वृंद हो, इन्होंने ये जो कविता का महायज्ञ संजोया है, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, मेरा वचन है कि यहाँ पर इस महायज्ञ में पढ़ने वाली एक एक समीधा आपको अगले वर्ष तक होने वाले कवि सम्मेलन के लिए आपके स्मरण पटल पर अंकित हो जाएगी।